हेलीकॉप्टर में भी तुम अच्छा पानी वाले जहाज ऐसा है आज मैंने क्या लेकिन सतगुरु जी मेहर करें जिस रास्ते में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं एक दिन आएगा कि गरीबों के हिस्से में भी सुख सुविधा और सम्मान आएगा। मेरी बात को आप याद रखना, इस बात को भूलना मत। इस गद्दी से खड़े होकर कह रहा हूँ, ठीक है, इस गद्दी से खड़े होकर कह रहा हूँ संतों के सामने कि समय बदलेगा, गरीबों का भी समय आएगा, आपके घरों में भी रोशनी पहुंचेगी, आपके घर आपकी परेशानियां भी दूर होंगी। बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूँ। तो वो जो बड़ी बात को कह रहा था कि रविदास सुखी बसवन शुक्र है तो उठाओ एक सुर स्वराज मांगी तीसर मरगढ़ गांव। जब ये वाणी महाराज ने कही रास्ता बताया कि राजकाज लाना पड़ेगा, तो फिर संघर्ष से खड़ा होकर बोला कि महाराज जी राजकाज तो भी है, राजा महाराजा राजकाज। तो महाराज जी ने कहा कि राज अगर नीति में नहीं होगा तो उससे गरीबों का भला नहीं हो सकता, प्रजा का भला नहीं हो सकता। तो नीति लोनी क्या थी कि ऐसा चाहो राज में जहां मिले सदन अन्न और छोट बड़े सत्संग से रैदास रहे प्रसन्न। कि राज ऐसा होना चाहिए कि जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, जहां किसी पे अत्याचार ना हो, जहां कोई भूखा ना सोए, जहां कोई प्यासा ना सोए, जहां कोई बिना कपड़े के ना हो, जहां कोई बिना छत के ना हो, जहां कोई इतना अमीर ना हो कि गरीबों का मजाक उड़ाए, और जहां कोई इतना गरीब ना हो कि रोटी रोटी के लिए मोहताज हो। ऐसा राज होना चाहिए जहां सब लोग बराबर हों। और राज को क्या नाम दिया उन्होंने? बेगम का राज। कौन सा राज? जोर से बोल के बताओ। मैं अकेला